अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कयास लगातार लगाए जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का यूथ क्या सोचता है, युवा क्या सोचता है, उसी को जानने के लिए आज हम गोरखपुर के बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक कॉलेज में आए हैं और यहाँ के यूथ से जानते हैं कि आखिरकार यूथ किन मुद्दों पे वोट करेगा और जब वो वोट डालने जाएगा तो क्या उसकी थिंकिंग होगी और वो क्या सोचता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुणिमा है। अरुणिमा जी, जो सरकार वर्तमान है वो कैसा काम कर रही है? सर बहुत अच्छा काम कर रही है, हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं उसके वक्त से। सारे रोड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है, पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली जो सब कुछ हो रहा है। सर मेडिकल कॉलेज की आप रोड ही देख लीजिए, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है। सर डेवलपमेंट एकदम बहुत बहुत आगे तक जा चुकी है इनकी सरकार में, योगी जी की सरकार में। सिक्योरिटी की बात करें तो आज आप खुद को कितना सिक्योर फील करते हैं? सर पहले से तो ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब अभी भी उतना नहीं है क्योंकि वो रहेगा ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता रह पाएगा, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है वुमेन की भी। रात में भी ट्रेवल करते हैं तो इतना कुछ डर नहीं लगता है। अगर बात करें बदलाव की कि जैसे मतलब सड़क, बिजली, पानी आदमी की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, तो उसमें कितना बदलाव है? पिछली सरकार में बिजली कैसी आती थी और आज कैसी आती है? सर बिजली का तो हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, मतलब अच्छा बदलाव ही हुआ है। बाकी पेट्रोल के प्राइस थोड़े बढ़ गए हैं और थोड़े प्राइस वगैरह मतलब बढ़ गए हैं, बाकी और सब सही है। अच्छा, तो 2022 में किसको आप देखती है सरकार बनाने के लिए? बहुत सारे विकल्प हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, सपा सरकार है, और प्रियंका गांधी है, वो आजकल आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं स्कूटी दूंगी और आपके लिए एक स्लोगन भी तैयार किया है। नहीं सर, हम तो योगी जी को वोट देंगे। ऐसी क्या बात है कि योगी जी सबसे ज्यादा अच्छे? सर पता नहीं, मतलब उनके आते ही मतलब डेवलपमेंट का एकदम वो हो गया है सर। गोरखपुर तो एकदम जैसे छा गया, आप समझ लीजिए, जब से योगी सरकार आई है काफी ज्यादा डेवलप्ड हुई है सिटी हमारी। लेकिन जब हम सपा वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर कोई अपना नया काम नहीं किया, शिलान्यास किए हैं। सर वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे। सर जो ये योगी सरकार की हमको तो नहीं लगता आज तक कोई कर पाएगा। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा। विपक्ष कहता है कि ये जुमले की सरकार है, बेचू सरकार है, सब कुछ बेच दिया, तो इस पे क्या कहेंगे? सर बस विपक्ष जो है वो बुराई करना जानती है, उसको कहीं भी छोटी सी भी कोई चीज दिखेगी ना वो बस बुराई करना स्टार्ट कर देगी। तो मतलब उनको अच्छाई दिखती ही नहीं, सब चीज उनको बस बुराई दिखता है, ठीक है। और लेकिन जो है डेवलपमेंट वो हुआ है, भले वो लोग माने या ना माने, लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ है। आपके गोरखपुर को अभी एम्स की सौगात मिली है, तो उस पे गोरखपुर वाले क्या सोचते हैं? सर हम लोग गोरखपुर वाले बहुत खुश हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री जी आए थे हम लोग के गोरखपुर में उसको इनॉग्रेट करने, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत सही था। पहले की सरकारों में वुमेन सिक्योरिटी कैसी थी? अगर सिक्योरिटी की एक बात की जाए, आप कह रहे हैं कि अभी भी सिक्योरिटी है नहीं ऐसी खास, लेकिन तो पहले क्या होता था, आज क्या है? सर पहले तो आप कहीं देखेंगे ना, कोई पुलिस मैन नहीं दिखेगा आपको रोड पे, कहीं भी रात में भी कहीं भी कोई नहीं दिखेगा। कोई मतलब पुलिस स्टेशन जैसा कुछ मतलब लगता ही नहीं था सेफ है, लेकिन अब तो फिर भी कि पुलिस लगी रहती है, रात में भी लगी रहती है, तो ऐसा मतलब थोड़ा सेफ लगता है। आप जाते हैं तो कंफर्टेबल लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कुछ गलत नहीं लगता है, दिमाग में लगता है कि हाँ सिक्योरिटी है हम लोग के आसपास। योगी जी यहाँ के सांसद हैं, तो योगी जी पे लगातार ये आरोप भी लगता है कि भेदभाव करते हैं हिंदू मुस्लिम में। आप गोरखपुर की वासी हैं, तो आपको कैसा लगता है? नहीं सर, कुछ भेदभाव नहीं लगता, हमको तो सब सही लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी छवि एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट होती है। सर बहुत सही है वो। अच्छा, एक एंटी रोमियो स्क्वाड इस सरकार ने तैयार किया था, तो उस पर आप गर्ल्स कैसा सोचती हैं? मतलब कि सभी कॉलेजों के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी होती थी। सर ठीक ही है एक तरीके से, मतलब क्या ही बोले, ठीक ही है मेरे हिसाब से। तो इतना भी कुछ है नहीं, मतलब सिक्योरिटी तो रहना ही चाहिए ना भाई, एंटी रोमियो या जो भी हो सही है। कुछ सोच के ही हुआ होगा ना सर। विपक्ष तो उस पे भी ये कह रहा था कि ये बॉयज और गर्ल्स की प्राइवेसी पे मतलब तो प्राइवेसी करना आप घर पे करो ना, बाहर क्यों प्राइवेसी कर रहे हो भाई? अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? स्वेच्छा त्रिपाठी। तो स्वेच्छा जी, आप क्या सोचती हैं, कैसा काम किया सरकार ने? 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार। देखिए सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इतने ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं, इतना ज़्यादा एम्स ओपन हुआ है। हमारा गोरखपुर, हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में एक मॉडर्न सिटी डेवलप हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगी, 2022 में चुनाव है तो किसकी सरकार देखना चाहती है? योगी जी की। योगी जी की। हाँ। वुमेन सिक्योरिटी पे बात करें तो क्या फील करती हैं आप? देखिए पिछले की सरकार के अकॉर्डिंग इस वाले सरकार में हम अपने आप को ज़्यादा मतलब सुरक्षित सिक्योर फील कर रहे हैं। हाँ। कितना बदलाव, बिजली, पानी, सड़क की बात करें, कितना बदलाव है? आप बहुत ज़्यादा सड़कें देखिए ना, जो मतलब रास्ते में हम लोग गड्ढा दिखता था, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी अच्छी सड़कें हो गई हैं हमारी, चाहे आप यहाँ से ले, हमारे कॉलेज का ही सड़क देख लीजिए कितना अच्छा हो गया है। तो पहले से और अब में बहुत डिफरेंस हो चुका है।
प्रियंका गांधी वो बोल रही हैं कि हम जो है आपको स्कूटी देंगे और गर्ल्स को 40% आरक्षण देंगे, तो प्रियंका गांधी ऑप्शन क्यों नहीं माना? तो ये पहले ऑप्शन उनको देना चाहिए था ना। अब ये ऑप्शन, इसका मतलब वो हमें लालच दे रही हैं। अब अगर ये ऑप्शन दे रही है तो इसका मतलब हमें लालच दे रही हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ योगी सरकार चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भाजपा जुमलों की सरकार है, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास कोई काम नहीं है वो तो सिर्फ एक विचार बनाएंगे। कहते हैं कि ये फेक, मतलब कि ये बेचू सरकार है, एयरपोर्ट बेच दिए, बहुत कुछ बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया है? अगर वो बेच रहे हैं तो उन्होंने क्या कुछ खरीदा था? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ नया कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारा बदलाव किया है। मैं गर्ल्स हूँ, मैं फाइट कर सकती हूँ, प्रियंका गांधी के इस पे क्या सोचती हैं? अगर वो गर्ल्स है वो फाइट कर सकती हैं तो उनको ये फाइट्स 5 साल पहले भी तो करनी चाहिए थी। ये जज्बा उनको पहले भी तो दिखाना चाहिए था। ये जज्बा आज क्यों दिखा रही हैं वो? ऐसा क्यों अभी वो कर रही हैं? तो 22 में किसको देखती हैं सरकार के? तो योगी सरकार। योगी सरकार को। आप बताइए भाई, हाँ सर, मेरा नाम अमित गुप्ता है सर। और क्या लगता है सरकार के बारे में? सर लगता तो यही है, सरकार इज परफेक्ट है सर मेरी। मोदी सरकार, हर हर सरकार, घर घर सरकार। और 2014 से लेकर 2021 चल रहा है सर, इसका इतिहास उठा लीजिए आप। और जो पहले की सरकारें थी उनका भी आप इतिहास उठा लीजिए और कंपेयर कीजिए कि कौन सी सरकार ज़्यादा काम की है। और कंपेयर करने के बाद सबको यही पता चलेगा कि मोदी सरकार ने बहुत अधिक काम किया है। ऐसा कुछ नहीं ये तो मना कर रहे हैं कि कुछ भी इनका सर का कहना है कि इनको जातिवाद से नफरत है। कि जातिवाद से नफरत नहीं है हमें। आपने बोला सर कि आप ब्राह्मण हैं, कि आपके ब्राह्मण को सरकार नहीं देख रही है। सरकार को तो ये होना चाहिए कि सबको देखे, लेकिन जो सरकार आती है, जैसे इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, योगी जी की पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सॉरी अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यादव जी की वैकेंसी आती थी, वैकेंसी कोई भी आती थी, ठीक है, वैकेंसी कोई भी आती थी तो उसमें ज़्यादातर यादव या तो मुस्लिम वर्ग के लोग ही भर्ती होते थे, या तो डायरेक्ट होते थे या तो इनडायरेक्ट होते थे घूस लेने के बाद से। इस समय क्या चल रहा है? हाँ, इस समय भी चल रहा है सर पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बातों को सुनिए, उसके बाद हुटिंग कीजिए। हाँ, बेरोजगारी महंगाई बढ़ेगी। आप एक 1 सेकेंड, आपके पहले ग्राम सभा में कच्ची रही होंगी, ठीक है भैया। आपको अगर 5 किलोमीटर जाना तो 1 घंटा सवा घंटा लग जाता होगा। आपकी माँ बहन का अगर डिलीवरी है तो रास्ते में हो जाता होगा। 1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसमें एम्बुलेंस का काम तो क्या बोलते हैं, अखिलेश सरकार अच्छा की, लेकिन रोड का काम जो है सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार जोरों शोर पे की। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गई। जी सर, हमारे ऐसे तो दिख रहा है योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत ही अच्छा है। और उनके रहते हुए हमारे यहाँ पूरा रोड के विकसित हो गया है, ग्राम में विकसित हो गया है। और हमारे जो किसान हैं उनको भी कुछ विकसित हुआ है, लेकिन उनके ऊपर जो खाद वगैरह का जो महंगाई बढ़ा है, कुछ बढ़ा है, बेरोजगारी हुआ है, लेकिन वो आने वाले समय में सही हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं योगी सरकार की चाहता हूँ और मोदी सरकार की चाहता हूँ। लेकिन जो विपक्ष में पार्टी बैठी है वो कभी कभी ये बोलते कि ये जुमलों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, फेकू सरकार है। वो ऐसी बात नहीं है। जो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नियत लोग कहने का, लेकिन मानसिकता के ऊपर डिपेंड होता है क्या कहना चाहते हैं। अगर वो तो सरकार की उल्टा, यही बात है, सबसे मेन पॉइंट है योगी सरकार के रहते बहुत कुछ विकसित हुआ है और आने वाला समय में विकसित होगा। मेन पॉइंट जो हमारे गांव में और हमारे शहरों में जो रोड है उसकी भी विकसित, सबसे मेन चीज़ होती है हमारे यहाँ रोड की फैसिलिटी। कहीं से भी बाहर आएंगे लोग, वो देखेंगे रोड की कैसी है, कैसी चल रही है, कैसे नहीं चल रहे हैं, सबसे पहले उसी के ऊपर देखते हैं लोग। क्या मानते हैं कि गुमराह करती है भाजपा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा तो समझिए कि एक तरफ से बहुत ही बढ़िया है, बस हमारे कहने के अनुसार है। ये भाई बता रहे थे अभी कि मतलब भाजपा जातिवाद करती है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, तो ब्राह्मणों का विरोध क्यों करती है? विरोध नहीं करती है भाजपा, विरोध नहीं करती है। और विरोध ये बात है जैसे कि अपने ऊपर डिपेंड है कि हमको ये नहीं दे रही, हमको नहीं दे रही है, लेकिन भाजपा जो है वो सबको देखेगी, आने वाले समय भी देखेगी, अब भी देखेगी। बात रहेगी वैकेंसी का,
बात रहेगी वैकेंसी का, वैकेंसी आने वाले समय में वैकेंंसी आएगी। नहीं देखने का मतलब क्या है, नहीं देखने को सबसे होनहार छात्र नेता अनिल दुबे, होनहार छात्र नेता अनिल दुबे को योगी जी कहाँ लाइक किए, सबसे ताकुनदारी नेता था, छात्र में युवाओं का सबका मदद करता था, क्या किए उसको? अनिल दुबे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चुनाव बंद यूनिवर्सिटी का रुकवा दिया अनिल दुबे। आप बताइए, ब्राह्मण विरोधी साफी अंकुर शुक्ला का हत्याकांड हुआ, मैटर दब गया। अब विकास दुबे का भी देखिए, अब मैटर फाइल क्या बताया उसका हिस्ट्री। विकास दुबे को आप ठीक मानते हैं? ठीक नहीं, देखिए वो भी गुंडा था, ये नहीं कहेंगे कि वो सही इंसान था, कुछ गलत काम के पर योगी जी को ऐसे उसको मरवाना नहीं चाहिए था मेरे कहने को। और ये बोल रहे भैया कि भाजपा 14 से लिस्ट निकाल के दी, सारा सब कुछ किया हुआ कांग्रेस का था। अब मोदी जी रेल बेच दिए, रेल बेच दिए, हर एक चीज प्राइवेट कर रहे हैं। अब बच्चे युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी, बेरोजगारी कहाँ लेंगे? बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी देखिए अपने ऊपर डिपेंड है, कितना हम कमाते हैं, कितना नहीं काम करते हैं। सरकार ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हर एक काम में। अगर सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बेरोजगारी अपना कम कीजिए, अपने कमाइए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने पढ़िए लिखिए, तो बेरोजगारी अपने खुद सही कर देंगे गाँव देश के लिए। और बात रही वैकेंसी की, वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन जो ये स्कूल वाले जो पेपर करा रहे हैं, लीक हो जा रही है, सरकार की क्या गलती है? वो जो स्कूल कॉलेज जो लीक करा रही है उसकी ना गलती है, सरकार उसको पकड़ रही है, उसको जेल में डाल रही है। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम प्रशांत चौबे है सर। तो चौबे जी क्या देखते हैं सरकार के काम को? सर ऐसा है कि सर सरकार ने काफ़ी व्यापक रूप में काम किए हैं। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ जगहों पे ऐसी है द सरकार हैज़ बीन नॉट परफॉर्मिंग सो वेल। मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे बहुत ही बेहतरीन काम करने की ज़रूरत है सर। जैसे कि सर अनएम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट हुआ है सर, इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं सर। तो सर एक गरीब आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं सर, उस पर भी कुछ ना कुछ प्रहार हुआ है सर। मुझे लगता है कि एक व्यापक रूप में एक सही डायरेक्शन में सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है सर। और मुझे लगता है सर कि एक नफरत की जो निगाह से नहीं काम करना चाहिए सर, एक व्यापक रूप से काम करना चाहिए, सब इंक्लूसिवनेस आए सर। इंक्लूसिवनेस से सर सरकार आगे बढ़ सकती है, लोग भी आगे बढ़ेंगे सर। और सर जो मजदूर, किसान, सर बेरोजगार सर, जिनकी जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं सर, उन पर सर बात होनी चाहिए सर। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर हम लोग राजनीति करें तो एक जो नॉर्मल पर्सन उसकी जीवन सर अपलिफ्ट हो सकता है। नफरत की राजनीति मानते हैं आप भाजपा की? सर मैं ये नहीं मानता हूँ कि भाजपा की है सर। मैं ये मानता हूँ कि सर कुछ जगहों पे ऐसी है जहाँ पॉलिटिक्स ने हमारे जो अच्छे काम होने चाहिए थे सर उसको रोक के रखे हैं सर। और मुझे लगता है उस कौन से काम रोक दिए सरकार ने? सर जैसे कि सर पूर्वोत्तर भारत जो पूर्वांचल है सर हमारा सर, उस पर उस तरीके से काम नहीं हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप देखिए सफाई का जो इलाका है सर, या फिर आप देखिए योगी के टर्म में सर, जैसे कि योगी ने गोरखपुर को अच्छे से किया, फिर सपा की सरकार में उन्होंने सफाई को अच्छे से किया, मायावती की सरकार में उन्होंने अम्बेडकर वाद को जो भी था उसको अच्छे से किया। तो मुझे ये लगता है सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपका परिवार है, और उस परिवार को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पॉलिटिक्स को करके आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्राइम की बात करें, क्या स्थिति है क्राइम की? क्राइम से अच्छा सर इम्पैक्ट हुआ है सर, जो प्रहार किया है सरकार ने, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ है। क्रिमिनल्स को एक डायरेक्ट मैसेज गया है कि अगर आप गलत करेंगे यू विल बी पनिश्ड, इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग यू विल बी पनिश्ड। तो उस तरीके से बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कुछ जगहों पे और करने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार में इनके भी मंत्री लिप्त हैं, और ये सबको मालूम है। एक तरीके से पॉलिटिक्स में ये तो होता ही रहता है सर, सबको। क्या देखते हैं 2022 में किसकी सरकार देखते हैं? सर मैं मानता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग नेतृत्व में हम लोग सर इस बार भाजपा की सरकार बनाएंगे सर। दोबारा से? यस सर।